कम हुई, चंद्रमा की किरणें अचानक किसी बादल की ओट में हो गई। नक्षत्र हैं, तारे हैं, लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। तारों को चिंता हो रही है, कहाँ गया हमारा चंद्रमा। कैनवास पर तूलिका ने रंग बिखेरे, चित्र न बन सका, रंग बिखर गए। अचानक तो हमें लगा कि अचानक हो गया, हुआ अचानक नहीं। एक साधु और एक सैनिक दोनों कफन बांध करके चलते हैं। सैनिक की प्रतिज्ञा होती है, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, शहादत की राह पर चला जाऊंगा, लेकिन देश की सुरक्षा करूंगा। साधु की प्रतिज्ञा होती है, यह शरीर खंडित हो जाए मगर मेरा रत्नत्रय धर्म खंडित नहीं होने दूंगा। दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञा पर खड़े हैं। एक खड़ा है पर्वत पर, दूसरा खड़ा है रत्नत्रय रूपी पर्वत पर। ध्यान रखना, साधु की समाधि तो उसी दिन से चालू हो जाती है जिस दिन वह दीक्षा लेता है। जिस दिन वह दीक्षा लेता है उसी दिन से उसकी समाधि चालू हो जाती है। एक सैनिक भी सिर पर कफन बांध करके जाता है और एक साधु भी जब दीक्षा लेता है घर बार का त्याग कर देता है, सारे परिग्रह को उतार देता है और उसी दिन से वह सोच लेता है कि अब समाधि करनी। जिसने दीक्षा ली है उसका उसको पता है कि मुझे समाधि मरण करना है, क्योंकि यह जो मंदिर है, कौन सा यह मंदिर, यह नहीं, वह मंदिर जो आपका मंदिर। एक मंदिर तो यह मंदिर है 3 मंजिल का, एक आपका मंदिर है। आपका मंदिर मतलब यह देह भी देवालय है भाई। यहाँ पर यह परमात्मा बैठते हैं, कौन से, अचेतन परमात्मा। अंदर वह चेतन परमात्मा बैठा है और यह भी एक मंदिर है। तो इस मंदिर का कलश कौन चढ़ा पाता है, जो साधु होता है। इस मंदिर का भी शिखर है, इस मंदिर का भी कलश है, इस मंदिर की भी धर्म की ध्वजा है। मगर वे बिरले लोग होते हैं जो इस मंदिर पर कलश चढ़ा पाते हैं, बिरले जीव होते हैं। और वैसे बिरले जीव साधु ही हुआ करते हैं जो कि अपनी समाधि पूर्वक रत्नत्रय के मंदिर पर कलश चढ़ा देते हैं। यह मनुष्य पर्याय, यह देवालय आपको इसलिए नहीं मिला कि आप विषय भोगों की अग्नि में इसे जला दो। यह देवालय तो रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए मिला है। अपने अंदर जो कारण परमात्मा है उसको कार्य परमात्मा बनाने के लिए मिला है। यह भाव आपको इस बात को याद दिलाने के लिए ही साधु प्रेरणा करता है। एक साधु की समाधि, उनकी तो समाधि होती ही है, लेकिन वो लाखों जीवों को प्रेरणा करता है कि जीवन तो सभी जी लेते हैं, महान तो वह है जो मृत्यु को जी कर दिखा दे, और साधु मृत्यु को जीने वाले महामना होते हैं। तो ऐसे परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी बहुत सरल थे, सहज थे, बहुत सारी उनकी विशेषताएं हैं। हम क्या चर्चा करें, हर समय हंसते रहते थे और ऐसा लगता था कि उनका पूरा शरीर खिलखिला रहा है, एकदम सौम्य मुद्रा रहती थी उनकी। तो ऐसे वे संत, जन्म तो सबका होता है, ऐसे ही उनका भी जन्म हुआ कहाँ पर, पथरिया। और वह देखिए आगम में आया है स्वर्ण पाषाण, किसमें आता है सबसे ज्यादा, समय सार में स्वर्ण पाषाण आता है और
हीरे भी पत्थरों से निकलते हैं, सोने भी पत्थरों से ही निकलते हैं। ऐसे वह पथरिया छोटा सा गांव है और उस समय जब उनका जन्म हुआ कुछ विशेष सुविधाएं नहीं थी। अब तो वहाँ पर सुविधाएं हो गई होंगी, लेकिन उस समय कुछ सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पर पठन पाठन की भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा अर्जित करने के बाद वे कहाँ चले गए? कटनी की ओर। मातुश्री का नाम था श्यामा देवी और पिताजी का नाम क्या था? कपूर चंद्र जी। देखिए, कपूर सफेद होता है और श्यामा क्या होती है? श्यामा मतलब सांवले रंग की, काली, और कपूर कैसा होता है? सफेद होता है। तो उन दोनों के संयोग से एक अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ। बालक क्या था? वह तो उनका नाम क्या था? बालक अरविंद कुमार। अरविंद का अर्थ होता है कमल। कमल कीचड़ रहती है और वह कमल खिला हुआ रहता है। ऐसे ही वह यथा नाम तथा गुण रहे, जीवन भर घर में रहे। आए वह भी इसी संसार में जिसमें हम आए हैं, ऐसे ही संसार में आए, लेकिन इस संसार की कीचड़ पाप रूपी पंख से अलिप्त रहे, कमलवत। इसीलिए उनका अरविंद नाम सार्थक नाम है, सार्थक नाम के धारक। और प्राथमिक शिक्षा के बाद वो कहाँ चले गए? कटनी गए और कटनी में जा करके उन्होंने आगे की शिक्षा अर्जित की। आगे की शिक्षा अर्जित की, लेकिन जो जिसका मन में पहले से ही वैराग्य भरा है वह ढूंढता रहता है कहीं कोई ऐसे चरण मिल जाए कि मैं अपने जीवन को आचरण की ओर ले जाऊं। जब तक चरण नहीं मिलते तब तक जीवन आचरण की उत्कृष्टता तक नहीं पहुंच जाता। तो एक दिन उन्होंने दर्शन किए, किसके? तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज जी की, जिनकी की तपस्या का आज तक कोई मुकाबला नहीं। ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने मट्ठा पानी पर भी 10-10 उपवास करके दिखा दिए। 10 उपवास निर्जल, लेना क्या है? मट्ठा और पानी। 35 वर्ष तक अन्न का त्याग रखा। जिन्होंने जब दीक्षा ली तो दीक्षा के बाद केवल एक रस रखा था, बस। कौन सा? दूध। पूरे जीवन भर मुनि दीक्षा के बाद नीरस किए। समझ लो कितना कठिन तपस्या, ऐसा कठिन व्रत। हमारा सौभाग्य है कि पंचम काल में भी ऐसे तपस्वी के दर्शन मिले हैं और जिन्होंने ऐसी उत्कृष्ट साधना की। तो उनके चरणों में गए और चरणों में जाकर के समर्पित हो गए। आचार्य श्री ने देखा भाई इनके परिवार वाले तो रोक रहे हैं, तो आचार्य श्री ने, आचार्य सन्मति सागर जी ने उनको भी समझा बुझा करके विदा किया। और इनकी भावना को देखते हुए, इनकी सन 1980 की बात है, 1980 में जब ये 16-17 की आई थी, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, बच्चे ही थे, लेकिन फिर भी अंदर से वैराग्य प्रबल देख करके उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा दी थी 1980 में, और क्षुल्लक पूर्ण सागर महाराज बना दिया। उसके बाद फिर वो वहाँ से विहार करते करते उनको तपस्वी सम्राट के जो गुरु थे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज, उनके पास में आए और सन 1983 में उनसे मुनि दीक्षा धारण कर ली। उम्र कितनी होगी भाई? 20 साल। कोई उम्र थी? अभी तो अपन बच्चों 20 साल के बच्चे को तो मंदिर में अंदर आने ही नहीं देते, बाद में आना, और वह भी इतना अपने कोचिंग स्कूल में ही पूरी जिंदगी हो जाती है, धर्म का कुछ बोध नहीं होता। लेकिन जो वैरागी होते हैं वो युवावस्था से अपना कदम कीचड़ से ऊपर कर लेते। तो उन्होंने 1983 में मुनि दीक्षा ले ली और बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य होने का गौरव भी उनको मिला है। तो ऐसे आचार्य श्री फिर मुनि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने यह सोचा कि मैंने तो अपना कल्याण कर लिया है, मैं और भी जो लोग भंवर में फंसे हैं, संसार रूपी भंवर में ना फंसे, ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने क्या किया?
दीक्षा देने की भावना भाई और फिर उनको आचार्य पद भी मिला। कहाँ मिला था भाई बताओ? औरंगाबाद में उनको आचार्य पद मिला है और उसके बाद फिर वे अग्रसर हुए और बुंदेलखंड की धरा को उन्होंने पवित्र किया। और बुंदेलखंड की धरा तो रत्नों की धरा है भाई, वह उगलती ही रहती है। जो भी साधु जाता है वहां से रत्न लेकर के आता है। इस बुंदेलखंड की धरा की विशेषता है कि नहीं? मालवा से भी रत्न निकले हैं और बुंदेलखंड से हमारा ये मध्य प्रदेश सबसे सौभाग्यशाली प्रदेश है कि यहाँ से सबसे ज्यादा साधु आज साधना कर रहे हैं। तो यहाँ से रत्न निकाल निकाल करके ले गए 350 उनके संग में अभी वर्तमान में है और 100 से ऊपर तो समाधि करवा चुके। अभी 350 तो मुनि आरिका जो कि साधना कर रहे उनके नाम है और उन्होंने वृद्धों की भी बहुत समाधि करवाई है। ऐसा नहीं है, जो असमर्थ भी है उनके लिए भी पूरी व्यवस्था दे करके उनको भी रत्नत्रय के मार्ग पर लगाया। और हमने उनके दर्शन किए थे 1997 में कुंडली में, तब दर्शन किए, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और सन 2008 में जब हमारी दीक्षा होने वाली थी तब उन्होंने हमको कुछ जीवन के सूत्र दिए कि ऐसे आप साधना करना, और उन सूत्रों को लेकर के बाद में हमने 2008 में आरिका दीक्षा ली। तो बहुत सहज सरल और सुलभ, कोई उनके पास कोई भी जाकर के बैठ सकता था, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। कोई भी जाकर के उनके पास बैठ सकता था, चर्चा कर सकता था, एकदम सहज और सरल। और इतनी उन्होंने साधना की। और आज देखिए यह 2 संघ के, एक आचार्य विद्यासागर महाराज जी और एक विराट सागर, इन्होंने जितने रत्न दिए उससे हमारे दिगंबर धर्म की महिमा बहुत बड़ी है। नहीं तो हमारे पास एक भी साधु एक गांव में हो जाए तो भी गांव कम पड़ जाएंगे। कम पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। साधु कम है और गांव ज्यादा है। तो अपनी यह बात चल रही है कि उनकी समाधि, उन्होंने कैसे समाधि की। 2 दिन पहले उनको अटैक आ गया था और वो तब से विशेष सचेत हो गए। वो जरूर जा रहे थे, विहार कर रहे थे, पर सचेत थे। रात्रि में भी साधु बता रहे हैं कि हर 15-20 मिनट में वो सोए नहीं है पूरी रात्रि, वो सोए नहीं और उठ करके बार बार ध्यान करके बैठ जाते थे। पास में साधु भी सोते थे, उनके कमरे में भी है। तो जो साधु वर्ग मुनिराज आदि थे वे कह रहे बार बार उठ करके ये क्यों ध्यान कर रहे हैं। तो सब लोग जागृत होकर के बैठ गए कि कोई ना कोई बात आज है। जो हमारे आचार्य श्री बार बार क्या कर रहे हैं, उठ करके ध्यान कर रहे बार बार। मतलब उनको यह कुछ संकेत आ गया था कि भाई अब कोई मेरी समाधि का समय आ गया, मेरा यह चोला बदलने का समय अब आ चुका है, ऐसा उनको संकेत मिल गया था। इसलिए वो रात को उठ करके बार बार ध्यान कर रहे थे और ध्यान करके बैठे। और फिर उन्होंने क्या किया कि अरुणजीत जो थे उनको बुलवाया और बुलवा करके कहा कि आप मेरी आवाज रिकॉर्ड करें। अब आप एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि भाई रात्रि का समय था, रात्रि में साधु को मौन लेना चाहिए, तो आचार्य श्री कैसे बोले। तो ये बात विशेष है। समाधि का जब समय होता है और विशेष परिस्थिति होती है तब साधु बोल सकता है। समाधि का समय हो, किसी साधु की समाधि करनी हो, या फिर जैन धर्म में विशेष विपत्ति आ जाए, जैसे कि वहां पर देखिए अपन रक्षाबंधन की कथा पढ़ते हैं, वहां पर नक्षत्र कंपायमान हुआ था। तो वहां पर पर्वत पर जो मुनिराज बैठे थे उन्होंने क्या कहा था, अरे भयंकर उपसर्ग हो रहा है, जा करके किसको बताओ, कौन से मुनिराज को बताने का कहा था, विष्णु कुमार मां मुनिराज को जाकर के सूचना करो कि यह उपसर्ग, क्योंकि अगर उसने नरमेध यज्ञ कर दिया तो सारे मुनियों की आहुति दे डालेगा,
इसके पहले जाकर मुनियों की रक्षा करो। तो जब धर्म की रक्षा का प्रसंग आता है, अब उनके पास भी रक्षा का प्रसंग था। कौन सा प्रसंग? अपने रत्नत्रय धर्म की रक्षा करनी है और आचार्य पद परिग्रह है। क्या है? परिग्रह। और सर्व समाज के सामने यदि मैंने त्याग नहीं किया तो मेरे शिष्यों को निराधार रह जाएंगे, उनके पास आधार क्या होगा और वो कैसे रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो मुझे निर्विकल्प होना है परिग्रह का त्याग करके, पहली बात ये। दूसरी बात यह है, जिस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं बैठा हूँ उस पर भी उत्तराधिकारी व्यवस्थित आना चाहिए, ताकि आगे यह श्रमण धर्म की परंपरा निर्बाध रूप से चलती रहे। तो ये दोनों बातों को उन्होंने ध्यान में रखा कि मुझे भी अपने रत्नत्रय धर्म में अब आत्मा में लवलीन होने का समय है, अब किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सब प्रकार के आहार पानी का तो पहले ही त्याग था, फिर भी उन्होंने जीवन भर के लिए सब त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद फिर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों दायित्व निभाए ताकि आगे कभी विवाद की स्थिति नहीं बढ़े और यह पद भी व्यवस्थित रूप से आगे चलता रहे, जिससे क्या हो, जिससे श्रमण धर्म की जो परंपरा है वह कभी भी विच्छिन्न ना होने पाए। तो समाधि पूरी जागृत अवस्था में हुई, पूरे उनको पूरा ध्यान था कि मैं समाधि कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने बुलाया और पूरी रिकॉर्डिंग करवाई। और उन्होंने कोई अलग से शब्द किसी को नहीं बोले, ना अपने साधुओं को बोले ना किसी को। तो उन्होंने सिर्फ अपने परिग्रह का त्याग करने रूपी शब्द बोले और वो मौन रहे और उन्होंने कोई भी बातें नहीं की। तो इतनी छूट साधुओं को होती है कि जब अपनी स्वयं की समाधि हो, अन्य की समाधि हो और उपसर्ग का विषय हो, तो जितना जरूरी है उतना वह बोल सकते हैं, अन्य समयों में मौन ही रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने यह सब अपना घोषित कर दिया और उसके बाद फिर निर्विकल्प होकर के ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वह पूरे सचेतना पूर्वक जो समाधि होती है उसकी बात कुछ और है। और एक बात कह दें हम कि विदेह क्षेत्र की जो बात है, विदेह क्षेत्र के लिए शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, यहाँ से वही जीव विदेह क्षेत्र जाते हैं जो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि होते हैं और वहाँ जाकर के भगवान का दर्शन करके और क्या कर लेंगे, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति किसकी हो सकती है? जो कोई सामान्य श्रावक जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया है, जितनी भी समाधियाँ होती हैं वे सब वैमानिक देवों में ही जाते हैं। पर अपन ऐसा कन्फर्म नहीं कह सकते कि कौन से स्वर्ग तक गए। यहाँ पर पंचम काय और शयनन की अपेक्षा पांचवें और आठवें दो प्रकार के आचार्यों के मत हैं। पांचवें स्वर्ग तक जा सकते हैं, आठवें स्वर्ग का भी आता है। तो पांचवें का तो लगभग है, पांचवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो अपन कन्फर्म नहीं कह सकते क्योंकि हमको अवधि ज्ञान नहीं है। अपन सिर्फ यही कह सकते हैं वैमानिक देवों में, ये निश्चित वैमानिक देवों में, और वैमानिक देव बन करके बाद में वो विदेह क्षेत्र आकर के कर सकते, पूजा अर्चना कर सकते, सब कुछ कर सकते देव रूप में, वो कोई बात नहीं। लेकिन विदेह क्षेत्र में जन्म नहीं हो सकता किसका? साधु का। ये बिल्कुल कंप्लीट बात समझो। तो उन्होंने पूरी चेतना पूर्वक और पूरे जागरण पूर्वक समाधि की है, इसलिए ऐसी समाधि तो बहुत दुर्लभ है कि चेतना इतना बड़ा संघ था, किसी प्रकार का विकल्प उनको नहीं था, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के आचार्य पद का त्याग करके और उन्होंने समाधि की है। तो हम सब भी यही भावना भाते हैं, उनके चरणों में हमको क्या है, नमोस्तु निवेदित कर रहे उन आचार्य भगवान भगवंत के चरणों में, और यही भावना भाते हैं कि हमारी भी समाधि इसी पूर्वक हो और यही मोक्ष मार्ग जो है
इसका तो कलश तभी चढ़ेगा जब समाधि हो जाएगी। तो इन आचार्य भगवंत ने जिस प्रकार से समाधि का वर्णन किया उसी प्रकार से, और हम तो यही चाहते हैं आप सब भी इसी प्रकार से मुनि दीक्षा लेकर समाधि करो, वही सत्य है। मगर आपने मृत्यु में समाधि महोत्सव नहीं मनाया, यह जिन कुल पाना या पंचेंद्री पाना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आप सम्यक दृष्टि भी हो तो भी कम से कम अंत समय में जाकर समाधि मनन जरूर करना चाहिए। तो ऐसा समाधि मनन जिन आचार्य भगवंत ने किया है और उनके चरणों में हमारी विनयाचली है, और यही भावना लाते हैं कि आप सब भी इसी प्रकार से समाधि मनन करके अपने जीवन में उस परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त करो। जय गुरुराज, जय सुंदर